नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग जो है वो अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, कुछ लोग डीएक्टिवेट भी करना चाहते हैं। तो मैं दोनों ही प्रोसेस बताऊंगा कि डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो और डिलीट कैसे कर सकते हो। आपको एक बात ध्यान में रखना है, डीएक्टिवेट का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से आप कह सकते हो आपने डिलीट नहीं किया, जब आप चाहोगे तो एक्टिवेट कर पाओगे। डिलीट मतलब पूरा अकाउंट डिलीट करना, फिर आप यहाँ पर जो है उसे रीएक्टिवेट नहीं कर पाओगे। तो फुल प्रोसेस क्या है, नया तरीका आया है डिलीट करने का, बताऊंगा इस वीडियो में। तो जाने के लिए बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हमारे एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं, तब हम यहाँ पर चाहते हैं कि यार फेसबुक पे ज़्यादा टाइम हम बिता रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए हम ऐसा करते हैं डीएक्टिवेट कर देते हैं। या आप ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब 3-4 अकाउंट बनाए होते हैं और आप चाहते हैं कि यार अब इसको हटा दिया जाए, लोगों को शो वगैरह भी होता रहता है। तो आप क्या चाहते हो कि आप डिलीट करना चाहते हो। आपको मतलब किसी भी मतलब आप कह सकते हो आपको कोई पर्सनल इशू है या कुछ भी कोई दिक्कत है, तो आप चाहते हो कि भैया फेसबुक मेरा जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाए। तो आप कैसे डिलीट कर सकते हो, आइए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना जो फेसबुक अकाउंट है उसे ओपन कर लेना है। तो जो जो प्रोसेस बता रहा हूं आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा। साइड में आपको धीमे धीमे बताऊंगा और यहां पर अच्छे से बताऊंगा एक एक ऑप्शन का मतलब क्या है, ताकि आप जो है वो अच्छे से आप अपना अकाउंट डिलीट कर लो और कोई गलत आपसे ऑप्शन सेलेक्ट ना हो जाए। क्योंकि यहां पर डिलीट करते समय हमें काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। और एक बात और, वीडियो को स्किप मत करना, फुल ध्यान से एक एक स्टेप्स को समझना, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप नहीं समझोगे डिलीट भी कर दोगे और आपका अकाउंट डिलीट भी नहीं होगा, तो वही दिक्कत वाली बात है। तो आपको करना क्या है, अपने फेसबुक ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे अपना प्रोफाइल फोटो दिखेगी, उस पर क्लिक करिए। आपको स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करोगे फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, ऊपर ही सबसे नंबर 1 पे, ठीक है। तो सेटिंग पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेटा अकाउंट सेंटर, पर्सनल डिटेल, ठीक है, पासवर्ड सिक्योरिटी, ऐड प्रेफरेंसेस, पेमेंट। तो यहाँ पर ये जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है यही आपके लिए जो है वो यूजफुल है। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सी मोर अकाउंट सेंटर, सी मोर अकाउंट सेंटर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट सेंटर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जितनी भी आपकी फेसबुक अकाउंट है वो आपको शो कर जाएगा। मेरा एक ही है, तो यहाँ पर दिख रहा है प्रोफाइल पे उज्ज्वल चतुर्वेदी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट सेटिंग आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे पर्सनल डिटेल का, ठीक है। पर्सनल यहाँ पर आपको डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फो एंड डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा। और नीचे आपका एक ऑप्शन है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसी ऑप्शन को यहाँ पर आप कह सकते हो क्लिक करना है आपको, ठीक है। पर्सनल डिटेल पे आके अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये बेसिकली आपका जो है ऑप्शन जो होता है ये मैनेज करने के लिए होता है। आपका डाटा आप मॉडिफाई करना चाहते हो, ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेंज करना चाहते हो, अकाउंट डिलीट करना चाहते हो, डीएक्टिवेट करना चाहते हो। नीचे लिखा भी है डीएक्टिवेट और डिलीट योर अकाउंट एंड प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको ओनरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, मेमोरलाइजेशन और यहाँ पर डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब बेसिकली जो ऊपर वाला ऑप्शन होता है वो ये होता है कि अगर आप पास अवे कर जाते हो तो आपका अकाउंट एक्टिवेट रहना चाहिए या नहीं, तो वगैरह वगैरह ऊपर वाले ऑप्शन से हमें मतलब नहीं है। बेसिकली उनके लिए होता है जो कि मतलब किसी कारण जो है वो दुनिया में नहीं रह जाते और उनका अकाउंट रहता है। तो ये सब हैंडल जो है वो आप सेट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं डीएक्टिवेशन की एंड डिलीट की। तो यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट एंड डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप जितने भी आपके अकाउंट हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे लिखा हुआ है टू स्टार्ट द प्रोसेस सेलेक्ट व्हाट यू लाइक टू टेम्परेली डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट। तो जैसे कि मुझे फेसबुक करना है तो मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर अब आपका लिख के आएगा, 2 ऑप्शन आपको देगा। अब लिखा रहेगा ऊपर डीएक्टिवेट अकाउंट एंड डिलीट अकाउंट। अब आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो। तो हम भैया डीएक्टिवेट मतलब देखो क्या होता है, अगर आपका एग्जाम है, आप मतलब चाहते हो कि आप फेसबुक बहुत यूज़ कर रहे हो, आप कुछ समय के लिए फेसबुक नहीं यूज़ करना चाहते हो। अब देखो फ़ोन में पड़ा है तो हम ना चाह कर भी हमारी जो उंगलियां हैं वो ओपन कर देती हैं एप्लीकेशंस को, आदत ऐसी हो गई है। लेकिन अब जब मोबाइल में रहेगा ही नहीं तो अब जाहिर सी बात है आप ओपन नहीं करोगे। तो डीएक्टिवेट का मतलब यही होता है कि आप कुछ समय के लिए टेम्परेली आप उसे जो है वो बंद कर सकते हो। ये जब आपका मन हो तब आप इसको फिर रीएक्टिवेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर रहता है। कुछ समय के लिए हट जाएगा, फिर आप जब रीएक्टिवेट करोगे तो हो जाएगा। तो डीएक्टिवेट मतलब आपका यही होता है, टेम्परेरी के लिए, मतलब परमानेंट नहीं, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो आप डिलीट वाला ऑप्शन जो है वो ना चुनकर डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन चुन सकते हो। लेकिन अगर आप डिलीट करना चाहते हो, आप भैया चाहते हो कि आपका जो अकाउंट है वो परमानेंट डिलीट हो जाए, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है, पर डिलीट वाला ऑप्शन। तो डिलीट पे आपको क्लिक करके एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ही बता रहा है कि आपका जो पेज है वो भी इसके साथ में अटैच है और लिखा है डिलीट योर अकाउंट विल ऑल्सो डिलीट योर अदर एडिशनल फेसबुक प्रोफाइल, जैसे कि पेज वगैरह हो गया। मतलब बता रहा है कि अगर
आप अकाउंट डिलीट करोगे तो फेसबुक का जो पेज वगैरह है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो हमें डिलीट करना है भैया, हमें नहीं रखना। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जब कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है बिफोर यू डिलीट वी मे बी एबल टू हेल्प। अब यहाँ पर ये पूछ ये रहा है कि आप क्यों डिलीट करना चाहते हो, आखिर में रीज़न क्या है। कुछ रीज़न दिए गए हैं नीचे, जैसे कि स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, बहुत समय मैं भी मतलब आप कह सकते हो लगाता हूँ, फेसबुक यूज़ करता रहता हूँ, पूरे दिन यूज़ करता रहता हूँ, मतलब टाइम पास करता हूँ फेसबुक पे ज़्यादा। आई हैव प्राइवेसी कंसर्न, आपको कुछ डर है कि आपका कोई डाटा वगैरह जो है वो इधर उधर ना चला जाए, तो प्राइवेसी कंसर्न को लेकर भी आप इशू है आपको, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक, आपको फेसबुक में आप कह सकते हो सेफ नहीं लगता आपको, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूजफुल, आपको फेसबुक यूजफुल नहीं लगता, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके रीज़न के अनुसार आपको बेटर लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ऊपर वाला करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर लिखा है टाइम स्पेंट ऑन फेसबुक। अब ये फेसबुक क्या कह रहा है कि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं आपकी, जैसे कि वी सॉरी टू सी यू गो, मतलब आप जा रहे हो मुझे ये देखकर, मतलब इसके लिए हम क्षमा मांगेंगे आपसे। और बिफोर यू डिलीट योर अकाउंट मे बी समथिंग दैट वी कैन डू टू हेल्प यू कंट्रोल द टाइम स्पेंड ऑन फेसबुक, मतलब हम यहाँ पर आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फेसबुक अगर चलाते हो तो डिलीट करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर आपको कुछ हेल्प कर देंगे, तो आप कम समय यहाँ पर जो है वो फेसबुक चलाना शुरू करेंगे। लेकिन भैया हम जिद्दी हैं, हमें डिलीट ही करना है, हम लोग तुम्हारी बात सुननी नहीं, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लिख के आएगा परमानेंट डिलीट अकाउंट। वंस द डिलीशन प्रोसेस हैज बिगन यू वर नॉट एबल टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड रिट्रीव एनी अदर कंटेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू बीन एडेड। तो इन्होंने कहा कि अगर हम डिलीट कर देंगे भैया तो फिर आप उसे वापस नहीं ले पाओगे और फिर आपका जो है वो प्रोसेस आपका खत्म नहीं होगा, फिर आपको डिलीट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आपको बता रहा है बिफोर यू डिलीट, अगर आप डिलीट करने से पहले अगर आप चाहते हो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना, तो यहाँ पर देखो फिर वो डीएक्टिवेट का ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो आपकी जो फेसबुक में जो आपकी पोस्ट वगैरह है वो आप अगर चाहते हो हैं, ठीक है, सेव वगैरह करना, तो यहाँ पर देखो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपकी जो फोटोज़ हैं जो पोस्ट हैं वो आप डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। या यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र आ कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और अकाउंट में, ठीक है, डिलीट करने से पहले। आप यहाँ पर रिव्यू कर सकते हो कि आपने फेसबुक के थ्रू किस किस अकाउंट में लॉगिन किया है, तो रिव्यू ऐप दैट यू विल लॉगिन इनटू, तो यहाँ पर आप रिव्यू भी कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, हमें डिलीट करना है, तो भैया हमें डिलीट करना है। अब हम जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा, क्योंकि अब देखो ऐसे कोई भी आपका अकाउंट जो है वो डिलीट कर सकता है, आपका फ़ोन लिया, सेटिंग फॉलो किया, डिलीट कर सकता है। तो फेसबुक ये पासवर्ड इसलिए डलवाता है क्योंकि वो ये चाहता है कि एक बार कंफर्म कर लें कि हाँ व्यक्ति जो है वो सच में डिलीट करना चाहता है अपना अकाउंट या नहीं। एक बात आपको और ध्यान देनी है, आप पासवर्ड डाल दोगे तो आपका अकाउंट तुरंत डिलीट नहीं होगा, यहाँ पर एक पेज आपका फिर से एक ओपन होगा और उस पेज के अंदर यहाँ पर आपको कुछ जानकारी लिखी रहेगी, मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि यू आर अबाउट टू शेड्यूल योर अकाउंट फॉर परमानेंट डिलीशन, मतलब आपने अभी शेड्यूल किया है अपने अकाउंट को डिलीट होने के लिए, ऐसा नहीं कि आपने डिलीट पे क्लिक किया एंड आपका अकाउंट डिलीट हो गया, शेड्यूल आपने कर दिया है, ठीक है। वंस यू शेड्यूल योर अकाउंट फॉर डिलीशन यू हैव 30 days टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड कैंसिल द डिलीशन। आफ्टर 30 days द डिलीशन प्रोसेस विल बी बिगन एंड यू विल नॉट एबल टू रिट्रीव एनी ऑफ कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन यू हैव एडेड। कहने का मतलब यह है कि आप अगर डिलीट पे क्लिक कर दोगे, अभी डिलीट वाले अकाउंट पे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दोगे, तो आप 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने दोबारा से लॉगिन कर लिया तो आपका अकाउंट जो है वो फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं, आप कह सकते हो, लॉगिन किया 30 दिनों के अंदर अंदर, तो शेड्यूल तो हो ही चुका है, मतलब शेड्यूल पे तो आपने लगा ही दिया है डिलीट के लिए। जैसे आपने ऑप्शन पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक किया तो ये शेड्यूल लग जाएगा। जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होंगे, जैसे आज मैंने डिलीट किया तो आज से 30 दिन जैसे ही कंप्लीट हुए अकाउंट मेरा ऑटोमेटिक हट जाएगा। मैं लॉगिन भी करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इन 30 दिनों के अंदर मेरा मूड जो है वो घूम जाता है कि यार मैंने गलती कर दी, डिलीट करके नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, 30 दिनों के अंदर अंदर मैंने जैसे कि 10 दिन बाद फिर से लॉगिन कर लिया तो मेरा अकाउंट जो है वो फिर से लॉगिन हो जाएगा, तो मतलब फिर वो डिलीट नहीं होगा। तो अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर मतलब लॉगिन कर लेते हो तो ये वापस से रीएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर नहीं करते हो तो शेड्यूल तो है ही, 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो बस आप जैसे डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दोगे आपका जो अकाउंट है वो शेड्यूल हो जाएगा। विद इन 13 days अगर लॉगिन कर लेते हो तो ओके है, अकाउंट आपका वापस रहेगा, और अगर नहीं करते हो तो अकाउंट परमानेंटली 30 दिनों के बाद फेसबुक से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था एक फुल प्रोसेस हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट का, जो कि आप कह सकते हो 2023 में आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी नए ऑप्शंस आ गए हैं, लोग डिलीट नहीं कर पाते हैं। और सही बात है, मतलब इतने इंटरनली ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं डिलीट के, को नॉर्मल व्यक्ति जो है वो अकाउंट डिलीट नहीं कर पाएगा। हालांकि देखो यार, मेरा मानना यही है कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट है
आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तभी आप डिलीट करो, अदरवाइज़ आप डिलीट करने के बाद अगर बाद में पछताओगे और 30 डे के अंदर लॉगिन नहीं करोगे तो फिर हो सकता है बाद में आपको पछताना हो कि यार मेरा अकाउंट काश मैंने डिलीट ना किया होता। तो बहुत सोच समझने के बाद ही डिलीट करना और डीएक्टिवेट करना एक बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि कुछ समय के लिए आप बंद कर दो, जब आप चाहो तो फिर लॉगिन करके आप एक्टिवेट कर सकते हो। अब आप कमेंट करके बताओ क्या आप भी अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो या डीएक्टिवेट करना चाहते हो, और क्यों करना चाहते हो। अगर आप शेयर करना चाहते हो कमेंट में तो आप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।